और अब लौटते हैं अपने खास कार्यक्रम की तरफ। आज की बहस में बात होगी त्योहारों में हिंदू मुसलमानों की। होली से पहले मथुरा के कुछ संतों ने ऐलान कर दिया है कि होली में बिकने वाले रंग मुसलमान ना बेचें। उनका तर्क है कि जब मुस्लिम रंग नहीं खेलते तो फिर रंग बेचते क्यों हैं। इस बीच संभल में शाही जामा मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की मांग फिर उठी है। यहां यह तर्क दिया जा रहा है कि रोजा इफ्तारी की सूचना मिल सके, इसलिए मस्जिदों पर लाउडस्पीकर फिर से लगाए जाएं। अब सवाल यह है कि त्योहार आते ही उसे हिंदू मुसलमान में क्यों बांटा जा रहा है। जो रंग नफरत को मिटा देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, उस रंग को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिनेश कौशिक, फलाहारी बाबा, जिन्होंने खुद ये मांग की है, वो इस वक्त हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मुफ्ती शमीम कासमी, इस्लामिक स्कॉलर बतौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आगे सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ फाजिल अहमद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन दिनेश कौशिक जी, मैं आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ कि ये किस तरह की मांग है। अब आपको रंगों में भी जिहाद नजर आने लगा। आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। जी कौशिक जी, जब ये होली पर रंग बेचते हैं तो होली में तो रंग लग जाता है एक दूसरे को, फिर ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, अशांति फैलाते हैं। तो हमने अपने राजा से, अपने मुख्यमंत्री से यही मांग की है कि जब इनको हमारे रंगों से नफरत है, हमारे होली से इनको नफरत है, हिंदुओं से इनको नफरत है, तो हमारे हिंदुओं के त्योहार में व्यापार करने क्यों आते हैं। उस रंगों में भी फिर ये मिलावट करते हैं, थूक देते हैं। ऐसा आपने देखा है किसी को थूकते हुए? आपने देखा है किसी को रंगों पर थूक? नहीं, सुनिए ना, हर त्योहार आते ही कौशिक जी, कौशिक जी, कौशिक जी, कौशिक जी, कौशिक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपने देखा है किसी को रंगों में थूकते हुए? या जरूरी है कि हर त्योहार जब आए तो उससे पहले हिंदू मुसलमान एकदम ऐसा माहौल बना दो? रंगों का त्योहार है होली। ये कहा जाता है होली के बारे में कि सारे गिले शिकवे मिटाकर, मतलब अगर कोई दो दुश्मन भी हो ना तो होली के दिन आकर वो एक हो जाते हैं। जब वो गले मिलते हैं, गुलाल अबीर गालों पर लगाते हैं ना, तो तब कोई दिनेश नहीं होता, कोई रमेश नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। और आप रंग जिहाद की बात कर रहे हैं, आपको हर चीज में जिहाद दिखता है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे त्योहार में शुद्धता से, पवित्रता से कार्य करें, लेकिन ये भेष बदलकर, पहचान छुपाकर, अरे तो उन लोगों को चिन्हित करिए ना। आप पूरी कम्युनिटी का बॉयकॉट कर देंगे। अरे तो कौशिक जी देखिए, सुनिए, आप अपराध और धर्म दोनों को मिला रहे हैं। सुनिए ना कौशिक जी, कौशिक जी, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए देखिए, अपराध की बात कर रहे हैं आप या धर्म की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप धर्म और अपराध को यहाँ पर मिला दे रहे हैं। अपराधी अगर कोई है, कोई ऐसा कर रहा है तो उसको बिल्कुल सजा होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पर आप तो पूरी कम्युनिटी का बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं ना। भी करते हैं तो इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हमेशा से हमारे त्योहारों में अशुद्धता करते हैं। आपने मेरा सवाल सुना भी, क्योंकि ये धार्मिक अधिकार नहीं, सुनिए ना, ये धार्मिक अधिकार है या ये आर्थिक बहिष्कार है? कुछ लोगों के लिए आप पूरी कम्युनिटी का बॉयकॉट कर देंगे? हमारे मुख्यमंत्री हमारी मांग को स्वीकार करते ही नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये हमारा प्रार्थना की हमने मुख्यमंत्री से कि हमें अपने त्योहारों को शांति से मनाने दें। अच्छा, ठीक है। फाजिल अहमद जी, ब्रज की होली से दूर रहें, ये फलाहारी बाबा कह रहे हैं। दिनेश कौशिक जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पैनल में भी हैं, क्या करेंगे मुसलमान? देखिए मानी जी, मुसलमान ना तो रंग बेचता है, ना रंग लगाता है, ना रंग के त्योहार में जाता है। 14 के बाद तो कम से कम परहेज कर रहा है, उसके पहले जो होता था। न तो मुसलमान रंग लगाता। और कौशिक जी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो उनको जरूर FIR करानी चाहिए। केवल ऐसे हवा में बात जो है कह देने से, पोंगा पंडिताई करने से काम नहीं चलेगा। फिर देखिए, आप पोंगा पंडित, अभी आप कहां से, अब आप एक अलग ही बहस को यहाँ पर आप मुद्दे पर रख कीजिए ना। ये पोंगा पंडित क्या होता है? क्या होता है पोंगा पंडित? आपको बुरा लग गया? नहीं, पोंगा पंडित क्या होता है? FIR नहीं, FIR कराए इन्होंने। किसी को थूकते हुए देखा या मिलावट करती है तो अपराध इन्होंने FIR कराया उस पर। सिर्फ मुंह उठा के यहाँ चले आके बोल देंगे? देश सुन रहा है ना इसको, इससे नफरत फैलती है ना देश में, इससे माहौल खराब होता है। उसका असर आपको नहीं पता चलता, लेकिन हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, हमें उसका असर पता चलता है। अच्छा, आप देश में लकीर खींचना चाह रहे हैं। हाँ। आप देश का बंटवारा करना चाह रहे हैं। आपकी अलगाववादी सोच ये बता रही है कि आप नफरत कर रहे हैं मुसलमान। इस देश में बुद्धिस्ट रहता है, इस देश में ईसाई रहता है, इस देश में सिख रहता है, इस देश में आदिवासी रहता है, इस देश में पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। आप नफरत खींच रहे हैं। एक आप ही के 15 करोड़ हिंदू से नहीं ना देश चल रहा है।
देश तो सबका है ना भाई। अगर आपके खाने में, आपके रंग में, आपके किसी काम में किसी ने थूका हो या कोई इस तरह की घटना हुई तो आपको बिल्कुल एफआईआर पर वो कह रहे हैं कि पूर्व में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, इस वजह से नहीं, देखिए ना, हर किसी को अपनी त्योहार की पवित्रता बनाए रखने का अधिकार है। सुनिए ना, हर किसी को, अभी रमजान भी शुरू हो रहे हैं, पवित्रता बनाए रखना आपका भी अधिकार है, पवित्रता बनाए रखना उनका भी अधिकार है। लेकिन पूर्व में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे केसेस आए हैं जिसके बाद वो ये डिमांड कर रहे हैं। कहां एफआईआर हुआ है कि कुछ ने बता एफआईआर दीजिए कराया है? दिनेश कौशिक जी बताइए। देखिए, अभी एक लड़का पकड़ा गया था तो उसने 3 दर्जन व्हाट्सएप पे खबर लेके आ गए। व्हाट्सएप की खबर पे अरे बोलने तो दीजिए उन्हें, आपको सबका ज्ञान व्हाट्सएप ज्ञान लगता है। पंडित कहते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। ऐसा ही पंडित लोग उससे देश को नफरत की आग में जलाना चाहते हैं। फाजिल अहमद जी बोलने दीजिए, फाजिल अहमद जी बोलने दीजिए उनको। आपने सवाल किया है ना तो उनको जवाब तो देने दीजिए। फिर मुझे शगुन कासमी जी का भी रुख करना है। दिनेश कौशिक अपनी बात पूरी करिए। कासमी जी का रुख, लेकिन जब कोई ऑथेंटिक प्रूफ किसी के अरे पास तो वो नहीं है, आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं ना, सुनने का मानना भी तो रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए ना। हमारी कम्युनिटी अरे तो थोड़ा धैर्य रखिए, जवाब तो देने दीजिए। धैर्य क्यों रखेंगे हम? अरे तो जवाब देने दीजिएगा कि नहीं देने दीजिएगा? अजीब बात करते हैं। आपका कोई भाषणबाजी का मंच है क्या ये यहाँ पर? आपको भाषण देने के लिए बुलाया क्या यहाँ पर? नहीं, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल क्या भाषण देने के लिए? जब आप कोई सवाल कर रहे हैं तो जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे तो जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे? फाजिल अहमद, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं कि आप बार बार इस तरह की बात करते हैं और बार बार इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। मुझे नहीं पता। दिनेश कौशिक जी अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। फाजिल अहमद का फेडर डाउन कर दीजिए। दिनेश कौशिक जी अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं कासमी जी का रुख करूंगी। अभी योगी मोदी जी सरकार है, जब इनका ये हाल है, जब सरकार यदि नहीं रहेगी ना तो हिंदुओं को कोई त्योहार भी मनाने नहीं देंगे। अच्छा। ये अशांति फैलाते हैं, मिलावट करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, लफ्ज़ करते हैं। तो हवा में बात मत करिए ना कौशिक जी। बताइए कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आपने मामला दर्ज कराया, कुछ किया आपने उसके लिए? ऐसे थोड़ा होता है कि हवाई बात हर त्योहार आते कि आप हिंदू मुसलमान करने लगे। हमारे त्योहारों में वो ऑटो चलाता था, उसने 3 दर्जन लफ्ज़ घटना कबूल की, एक लड़की नहीं। उसका उद्देश्य था कि मैं 50 लड़कियों को फंसाऊंगा हिंदुओं की को, उसको जेल भेजा। फालतू बात नहीं प्लीज कौशिक जी। अगर कोई प्रमाण कोई है आपके पास इस तरह का तो इस तरह से हवाई बात नहीं। कासमी जी इस तरह के बयान, एक सेकंड, ठीक है, मैंने आपको भरपूर मौका दिया। कासमी जी, इस तरह के जो बयान है आपको नहीं लगता है कि, और या इस तरह की जो मांग है, डिमांड है, वो समाज में भेदभाव पैदा करती है? ये हम यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि होली का त्योहार वो त्योहार होता है जब दो दुश्मन भी अगर हैं, किन्हीं के बीच में दुश्मनी भी है ना, तो वो यहाँ पर आकर एक हो जाते हैं। वो रंग जब आप लगाते हैं, वो जब गले आप लगते हैं तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो रंगों में ही नफरत का एक रंग भरा जा रहा है। हाँ हिमानी जी, देखिए, हम तो उस राज्य से आते हैं, आप और हम। तो हम उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो ऐसे असामाजिक लोगों पर कार्रवाई की है जिन्होंने, मान लीजिए, खाने पीने की चीज़ों को अपवित्र किया या जिन्होंने ऐसे षड्यंत्र किए, उन लोगों पर तो नज़र रहनी चाहिए, सरकार की भी रहनी चाहिए। और उत्तराखंड राज्य की हमारी सरकार इसमें सतर्कता बरतती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कहीं ढिलाई नहीं करते हैं। अब रह जाती है कि होली, बुरा ना मानो, होली है, हम तो बचपन से लगाते चले आ रहे हैं एक दूसरे के यहाँ। तो ना हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों से शिकायत है, ना ऐसे असामाजिक लोगों से है जो ऐसा षड्यंत्र करते हैं। उनके ऊपर शासन प्रशासन को नजर रखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि क्योंकि ये होली का त्योहार, उसमें बहुत सारे लोग दुश्मनी भी निकालते हैं, तो ऐसे लोगों पर नजर तो रखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे वाकयात आते हैं कि ऐसे मौके पर ऐसी गलत हरकतें कर देते हैं, तो शासन प्रशासन को सतर्कता बरतनी चाहिए। ठीक है, सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जवाद जी, हालांकि आप देरी से जुड़े, लेकिन क्या आप कासमी जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई, एक पवित्रता बनाए रखने के लिए जो हिंदू भाई यहाँ पर मांग कर रहे हैं, दूसरा ये कि इस साड़ में बहुत से लोग फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, तो ऐसे जो फ्रिंजेस एलिमेंट है, ऐसे जो अराजक तत्व हैं, उन पर तो नजर रहनी चाहिए ना। देखिए क्या है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार आई है, तो हमारे सामने कई नजीरें ऐसी सामने आई हैं कि सरकार ही ऐसे लोगों के साथ खड़ी हो जाती है, ऐसे लोगों का समर्थन कर देती है जो खुद अराजक तत्व होते हैं। उसके लिए क्या करा जाएगा ईमानी? अभी उत्तराखंड के अंदर ही दीपक नाम के व्यक्ति का सामने जो है एक केस आया था। अब उस व्यक्ति ने
कुछ गुंडों से एक बूढ़े शख्स, मुस्लिम शख्स को बचाया, उसकी लिंचिंग होने से बचाई, उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बता दिया, तो उत्तराखंड की श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने जो जान बचाने वाला था उसी के खिलाफ ही केस दर्ज करवा दिया। अभी मुफ्ती शमून कासमी साहब कहीं पर भी चालू होते हैं तो चरण वंदना करते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की चरण वंदना करते हुए स्टार्ट होते हैं। देखिए मुद्दे पर ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से पक्षपात हो रहा है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार कार्रवाई कर रही है, बेकसूर लोगों को फंसा रही है और फ्रेंच एलिमेंट के साथ खड़ी हो रही है, तो आप क्या नतीजे पेश करेंगे? कोई भी त्योहार हो, चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, मुसलमानों का त्योहार हो, क्रिश्चियन का त्योहार हो, सिखों का त्योहार हो, कोई ना कोई फ्रेंच एलिमेंट आते हैं। अभी हमने देखा था जब 25 दिसंबर की बात थी तो आप देखिए क्या हालत हुई थी। जहां डबल इंजन की सरकार हुई थी वहां चर्चों के अंदर हमले होने लगे, खुले आम हो रहे थे, चर्चों के अंदर घुस करके जो है हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी, मस्जिदों के सामने पढ़ी जाएगी। ये तमाम तरीके की ध्रुवीकरण की जो तरीके हैं, मौजूदा सरकार को ऐसे लोगों का समर्थन हासिल है, इसीलिए उन लोगों को जो आप फ्रिंज एलिमेंट नाम देती है उनको फ्रिंज एलिमेंट मत कहा करिए। लेकिन आपसे पहले जो पैनल पर थे फाजिल अहमद एक्चुअली उनका क्या है कि उनको खुद बोलना है। जब एक बार उनको अगर कह दिया जाए कि अब आपकी बारी, तो फिर वो किसी और को नहीं बोलने देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान रंगों से नहीं खेलता है। तो फलाहारी बाबा का यही कहना है कि भाई जब वो रंगों से खेलता नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो हमारे त्योहारों में आए भी क्यों, कुछ बेचे भी क्यों? उसमें वो कांच मिला के दे सकते हैं, उसमें वो थूक सकते हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हिमानी गंगा जमनी और मोहब्बत की जो एक नजीर है ना, वो आप देवे शरीफ चले जाइए, वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर, लखनऊ से बिल्कुल करीब में है, जहां योगी जी बैठते होंगे, वहां से चंद किलोमीटर दूर है वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। वहां पर भी रंगों की होली खेली जाती है। जो आपसी तहजीब है, जो हमारे यहाँ की, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की पूरे विश्व में मिसाल दी जाती, वहां चले जाइए, क्या करेंगे वहां पर? अभी बसंत का त्योहार आया और यहीं आप दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे चले जाएंगे, वहां बसंत का त्योहार मनाया जाता है और आज से नहीं मनाया जाता, 750-800 साल पहले से मनाया जाता है। ठीक है, अब एक बार पहले कासमी जी आपकी बात का रिएक्ट कर दे, क्योंकि आपने उनको कोट करके कहा था, फिर मैं आ रही हूं दिनेश कौशिक जी। एक बार कासमी जी। हाँ, देखिए हिमानी जी, मैं इनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का अंदाज ये है, ये सब कांग्रेस के पिट्ठू रहे हैं और कांग्रेस ने ये सारे खेल खेले हैं। कोट द्वार के अंदर दीपक भी कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, वहाँ हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है। और ये जो लोग हैं, आप बताइए कैसे दीपक के साथ ना खड़े होकर के आप क्या बजरंग दल? मुझे लगता है कि हम मुद्दे पर रहते हैं, बजाय इसके कि कौन किसका पिट्ठू है, कौन किसका दरबारी है। इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल करने से बचें और मुद्दे पर रहते हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं। हाँ, अरे सरकारी चाटुकार हैं आप। अब देखिए फिर आप भी वही कर रहे हैं ना, जवाद साहब। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ ना इस बात चाह रहा हूँ। हाँ कासमी जी, मैं ये नहीं, देखिए हिमानी जी, ये जो लोग हैं ना, ये ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं, यहाँ सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लॉ एंड ऑर्डर से कहीं समझौता नहीं करते हैं। आपने जहां भी घटना घट सकती है, मगर घटना के बाद उसके ऊपर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाती है। नहीं, लेकिन कासमी जी, मैं एक सेकंड जवाद साहब, लेकिन कासमी जी आप कह रहे हैं ठीक है, आपने जो भी कहा कि ठीक है नजर रखनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि ये जो फलाहारी बाबा या और जो भी ऐसी वॉइसेस सामने आई है, ये धार्मिक अधिकार है या फिर आर्थिक बहिष्कार है? मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई ऐसा पाया भी जाता है तो आप उसको पकड़कर डालिए अंदर, आप उस पर एक्शन लीजिए। लेकिन आप तो अपराध और उसको जोड़ रहे हैं ना, मतलब एक व्यक्ति अगर है, एक व्यक्ति विशेष के कारण आप पूरी कम्युनिटी को नहीं बॉयकॉट कर सकते ना, ये तो आर्थिक बहिष्कार हो गया। और हमारा संविधान तो ये अधिकार देता है कि भाई मेरी मर्जी, मैं ईद में जाऊं, मैं दिवाली पर जाऊं, मैं होली कार्यक्रम में जाऊं, ये मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है और आप रोक नहीं सकते हैं ना। हिमानी जी,
नहीं, हिमानी जी वो भी रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वृंदावन तो प्यार और मोहब्बत की धरती है, वहां श्री कृष्ण की जन्म स्थली है वो, वहां तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। मैं समझता हूं कि फलाहारी बाबा जी को भी उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए, मगर इन जनरल ये बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसा हम लोगों का ऐसा वातावरण है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। ठीक है, फलाहारी बाबा जी, हिमानी, दिनेश कौशिक जी, आ रही हूँ जवाब साहब, एक बार दिनेश कौशिक जी का भी जब रिएक्शन आ जाए। तक हम अपनी परंपराओं को, हाँ। जी, देखिए हम चाहते हैं ये खूब भाईचारा निभाएं, खूब प्रेम से रहें, लेकिन जब हमारे त्योहार में शुद्धता नहीं रखेंगे, अरे तो पवित्रता त्योहार नहीं तो रखेंगे, सांस्कृतिक तो मेल जोल का ही माध्यम है ना कौशिक जी, त्योहार तो सांस्कृतिक मेल जोल का ही माध्यम है। अब आप ये बॉयकॉट और ये हर त्योहार से पहले जो होने लगता है, ऐसे में कैसे बढ़ेगा ये मेल जोल? ये गंगा जमुनी तहजीब जिसकी बात सैयद जवाद साहब कह रहे हैं, ये तो कहीं दिखाई नहीं देती है। घटनाएं बढ़ रही हैं हमारे यहाँ, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ। ये लड़कियों को हिंदू वेश में आते हैं, हिंदू वेश में दिखते हैं, नाम भी इनका ऐसा रखते हैं जैसे छाया कलर दुकान, उसमें निकल रहा है अब्दुल्ला, तो ये अपना नाम उस पर लिखते क्यों नहीं है कि यदि आप सलीम खान है तो सलीम खान लिखो, यदि आप अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला लिखो, अपना पूरा नाम लिख के कलर भेजो, पहचान क्यों छुपा? ये चला था, ये मामला कोर्ट में गया था, टिक नहीं पाया था कौशिक जी, बता दूं आपको। अब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो हमने अपने राजा से ही मांग की है कि हम अपने त्योहारों को शांति से मनाना चाहते हैं, शुद्धता से पवित्रता से मनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? हाँ, ठीक है जवाद साहब, वो कह रहे हैं कि भाई वही पवित्रता की बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं कि सामने कुछ है पीछे कुछ है, और इस साल में कई ऐसी चीजें होती है, तो हमें उस पवित्रता को बनाए रखने की जरूरत है। तो आप भी वो रेसिप्रोकेट करिए, आप भी उसका सम्मान करिए। नहीं देखिए, हमेशा से इस देश में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होता आया है, और इस देश की लगभग चाहे हिंदू पॉपुलेशन हो, मुस्लिम पॉपुलेशन हो, क्रिश्चियन पॉपुलेशन हो, जैन पॉपुलेशन हो, सिख पॉपुलेशन हो, 90% लोग जो है ना वो एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। और अंग्रेजों को भी यही तकलीफ थी कि हिंदुस्तान के अंदर ये सारी कम्युनिटियां एक साथ मिलजुल कर कैसे रहती हैं। 10% हो सकता है लोग आज की डेट में आरएसएस के एजेंडे के अंदर फंस गए हों, या वीएचपी या बजरंग दल के शाखाओं के उसके अंदर फंस गए हों, इनके प्रोपेगेंडे बड़े हैं। अभी मुफ्ती शमून कासमी साहब कह रहे थे ऐसा नहीं वैसे सरकार की, आरएसएस के लोगों ने इनको घेर करके सरेआम चौराहे पे जलील करा था। वो वीडियो मौजूद है, मैं भेज दूंगा, और तमाम न्यूज चैनल ने चलाया था। तब कहां चली गई थी इनकी सरकार, इनकी पुलिस? ये तो खुद ही सरकार के अंदर दर्जा प्राप्त राजमंत्री थे, 10 लोगों के सामने खड़े होकर के दलील हो रहे थे, तब ये नहीं बोल पाए। चलिए कोई बात नहीं, ईमान गिरवी रख दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात, सरकारों का काम जो होता है ना वो जनता को जोड़ने के लिए होता है, आपसी भाईचारे को जो है बचाने के लिए होता है, उनको और मजबूत करने के लिए होता है। लेकिन मुख्यमंत्रियों की आप इनके स्टेटमेंट देख लीजिए, हेमंता बिश्व शर्मा वहां से कुछ और स्टेटमेंट देंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ और स्टेटमेंट देंगे। मुख्यमंत्री चुने हुए, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जरूरी है मुख्यमंत्री, ये तवक्को आप करेंगे? ऐसी मंत्री, ऐसे सांसद, जब एक सांसद दूसरे सांसद को हिमानी सदन के अंदर गालियां देता हो, अभद्र भाषा का यूज करता हो, और मौजूदा सरकार का वो सांसद था, सबने मंजर देखा, तो इन ये टुटपुंजिए जो नेता हैं, जो जरा से अभी उगे हुए गमलों में उगे हुए नेता हैं, इनका तो मनोबल बढ़ेगा। खुलेआम यही उत्तर प्रदेश में तलवारें बांटी जा रही हैं, हथियार बांटे जा रहे हैं। हाँ। सरकार का प्रशासन और शासन तमाशबीन की तरीके से तमाशा देखता है। हम ट्रैक से कहीं और जा रहे हैं, हम डिरेल हो रहे हैं, क्योंकि मुद्दा कुछ और है और यहाँ पर्सनल कमेंट और उस पर बात चली जाती है। कासमी जी जवाब आप दे दीजिए, जवाब आप दे दीजिए। नहीं, मुद्दा हम वही लेकर नहीं, मैं तो बस इतना कहना चाहूँ, मैं इनका जवाब देने की जरूरत नहीं है, इन्हें जनता खुद जवाब दे रही है। ये जिस मजहब को ये मानते हैं और जिस इनका कम्युनिटी से ताल्लुक है, ये उसके बदनाम करने के लिए काफी। मैं तो एक शेर कहूंगा कि तेरे अमाल ही काफी है, तेरी हसरतें नाकाम कि क्या ये एक ट्रेंड हो गया है, ये एक ट्रेंड हो गया है किसी धर्म विशेष को निशाना बनाकर चेतावनी देना, हर त्योहार से पहले इसी तरह से देखा जाता है, ये यहाँ पर वो कह रहे हैं, क्या ये एक ट्रेंड हो गया है?
नहीं, इसमें देखिए हमारे जैसे लोगों को या सही मुसलमानों को कोई परेशानी की जरूरत नहीं। आप वो सही जवाब मुसलमान जैसे हैं, नाम वो निहाद सही नहीं है, मुसलमानों को जवाब जो ये सही नहीं है। मुसलमानों को बदनाम करा रहे हैं, ये ऐसे किस लोगों के तरह ऊपर की बात प्रतिबंध कर होना रहे हैं आप, चाहिए। कासमी जी? नहीं, हम तो ये क्या वो हाँ, good नहीं cops, ये bad अच्छा, cops, अगर ये हाँ। हिमानी अगर ये मुसलमान होते तो इनकी लैंग्वेज ऐसी होती? हाँ, उसमें तो ये है कि आपकी जबान से अच्छे अल्फाज निकलने चाहिए। हाँ। अल्लाह, अगर ये हजरत मोहम्मद साहब के फॉलोवर होते तो उन्होंने तो कहा कि तुम्हारी जबान से और तुम्हारे हाथ से किसी को नुकसान न पहुंचे। चलिए और फाजिल ये तो साहब अपनी वापस जबान जुड़ ऐसी गए, चला बीच में रहे हैं कि नाराज होकर मुसलमानों चले को गए थे। नुकसान जरा एक पहुंचाने कमेंट के उनका लिए भी है ले ना। लूं। फाजिल साहब एक फाइनल कमेंट। हिमानी 10 Thank सेकंड you. दे मैं दीजिए, आ रही हूँ बोलूंगा। जमात साहब, एक सेकंड। फाजिल अहमद, देखिए, अभी तक तो हम सुनते थे कि जो भाजपाई है वही हिंदू है। अब हम पहली बार सुन रहे हैं कि जो भाजपाई है वही मुस्लिम है, उसी का इस्लाम से ताल्लुक है। और दूसरी बात, मैं तो कई बार ये बात कह चुका हूं कि इसी उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों उसका देवभूमि कैरेक्टर की बात है छोड़ो, ना। मुसलमानों अरे देवभूमि कैरेक्टर छोड़ो। की बात है ना, तुम्हारा तो कैरेक्टर यही तो पूरी बात है ना। कम्युनिटी को बदनाम कैरेक्टर कर रहे हो। assassination क्या पर कर रहे नाम हो? उतरे। छोड़ो, तब ये कहाँ थे? किसी का कैरेक्टर कहाँ मुसलमान की असैसिनेशन बात पर ना कर रहे उतरे थे? हैं। जो मैंने मदनी कहा जैसे लोग मुद्दा हैं, कहाँ से मुसलमान शुरू हुआ था, देवभूमि उस मुद्दे पर छोड़ कोई दो। है ही नहीं। क्या बात कहें, पूरी कर सुनाई लीजिए दीजिए। फाजिल साहब। ये कैरेक्टर नहीं। की बात है। कैरेक्टर वाले लोग रहते हैं, तुम्हारे जैसे लोग जो वांछित लोग हैं मैंने वो लोग हैं। मुसलमान तुम तो आप भी वांछितों है ना, में हो। देवभूमि क्यों रह रहे हैं? वहाँ नारा लगा, बजरंग दल वाले पोस्टर नहीं, लगा रहे थे मैं असल में कि हिमानी मुसलमानों आपका भी देवभूमि थोड़ा सा छोड़ो। बदला ले रहा हूं मैं तब इनसे। कहाँ थे काश्मीर ये साहब? बहुत तब क्यों नहीं बड़ी बजरंग दल वालों जाके बोले कि आप ये गलत नारा लगा रहे हैं? तब अरे हम लोग तुम्हारे कहते हैं कि जैसे लोगों काश्मीर के लिए साहब है भाजपा वो। में रह के कुछ बात कर रहे हैं। ये बात है ना, अरे आप कहीं रहिए, वो बजरंग लेकिन दल अपने के लोग जन तुम्हारे प्रतिनिधि जैसे हमें लोग लगता नहीं है बात कि कर रहे हैं। अब यहीं मुसलमानों पर, की क्योंकि बात आज हम मोहम्मद दीपक पर नहीं चर्चा कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे रंग में भंग की। खैर, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।